n मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस है, पहला A नंबर का एक गैस मॉलिक्यूल है और n मोल्स मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। हैविंग द मास, तब मास m था, और 2n मॉलिक्यूल्स, देखो पहले n मॉलिक्यूल्स है, गैस ये था, हैविंग द मास m, तब उसके पास मास m था। अब 2n मॉलिक्यूल्स है, गैस आर, ईच ऑफ मास 2m है। मुझे लगता है कि ये गैस B होना चाहिए, है ना, यस, यहाँ पे B है ना, क्योंकि पहला A गैस दिया है ना, n मॉलिक्यूल्स गैस A था, 2n मॉलिक्यूल्स है, गैस B है अभी, ईच ऑफ मास, उसका मास 2m है, आर कंटेन इन द सेम वेसल विद द कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट है, द मीन स्क्वायर वेलोसिटी B इज v स्क्वायर है एंड मीन स्क्वायर x कंपोनेंट ऑफ A इज ओमेगा स्क्वायर, मतलब ये वेलोसिटी है, बस उसका नाम v स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर दे। द वैल्यू ऑफ ओमेगा स्क्वायर एंड v स्क्वायर क्या होगी, है ना, डिवाइड बाय v स्क्वायर, है ना, ओमेगा स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर इज क्या हो सकता है, ये हम लोगों को बताना है। RMS स्पीड सभी को पता है, तो उसका फार्मूला होता है 3RT अपॉन m, ये समझ में आ रहा है। पहले मॉलिक्यूल्स के लिए, n मॉलिक्यूल्स के लिए, मतलब A मॉलिक्यूल्स के लिए लिख रहा हूं मैं, उसके लिए मास भी m है, m लिखा है, शायद VRMS का स्पीड हम लोगों को ये फार्मूला है, RMS इज इक्वल टू द रूट ऑफ 3RT अपॉन m, ये फार्मूला इस्तेमाल किया बेटा मैंने, ये RMS का बहुत फेमस फार्मूला है, हमेशा क्वेश्चंस आते रहते हैं। अब मुझे क्या लग रहा है कि भाई ये हो गया हमारे लिए फार्मूला, लेकिन मुझे बताओ उन्होंने एक नाम लिया है, कहाँ गया भाई तू, कहाँ गया, कहाँ, x कंपोनेंट, यस, ये जो मीन स्क्वायर वेलोसिटी है बच्चों, वो x कंपोनेंट है। शायद आप लोगों को x y z कुछ पता होगा, ऐसे देखो ये x, ये y और ये z, आप लोगों ने प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, है ना, देखा होगा, है कि नहीं, इसके हिसाब से अलॉन्ग द x एक्सिस अगर आप लोग निकालोगे, मतलब यही v स्क्वायर, तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, ये अलॉन्ग द x एक्सिस ये 1/3 करना पड़ेगा, राइट है, समझ में आ रहा है, क्यों, क्योंकि वो x एक्सिस जा रहे, y एक्सिस, z एक्सिस, तो 1/3 इसलिए लिखते हैं, पता है ना, 3 एक्सिस होने के कारण। अब इसकी वैल्यू मुझे पता है सर 3RT डिवाइड बाय m, बट ये ऑलरेडी 3, ये वैल्यू किसकी है, v स्क्वायर की, तो 3 3 गेट बी कैंसर, तो अलॉन्ग द x एक्सिस का स्क्वायर, लेकिन ये मॉलिक्यूल्स A है, ध्यान रखेंगे ये मॉलिक्यूल्स A है, और उसके लिए हमने v स्क्वायर ही इस्तेमाल किया है, बस बाकी कुछ नहीं, और इसकी वैल्यू बेटा RT अपॉन m, मास एक ही है, सिंगल है, एक ही बात है, अलॉन्ग द x एक्सिस v स्क्वायर मतलब वही है, x कंपोनेंट वाला ही है वो, तो RT डिवाइड बाय m। अगला सवाल है बेटा, ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं, है ना, अगला सवाल है, मतलब ये इसके लिए x एक्सिस के लिए क्या लिखना है, लेकिन ओमेगा स्क्वायर लिखोगे आप, क्या लिखोगे बेटा, ओमेगा स्क्वायर। देखो ये जो एक मॉलिक्यूल है इसके लिए सिंबल ओमेगा स्क्वायर है, क्या है, ओमेगा का स्क्वायर है, और उसकी वैल्यू फिर आएगी RT डिवाइड बाय m। कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, है ना, RT बोलो या KT बोल सकते हो, RT बोल सकते हो या KT बोल सकते हैं ना, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, RT भी रखा तो भी चलेगा, KT बोला तो भी चलेगा, है ना। चलिए, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मुझे शायद पता लगी है। देखो बच्चों, इसके जगह पे RT की जगह पे कुछ बुक्स में KT लिखा है तो चलेगा, KT 3KT बाय m, ध्यान रखना, नहीं तो बोलोगे सर हमारे बुक में ऐसा दिया है वैसा दिया है, कुछ कुछ बुक्स में ऐसा भी सवाल करके दिया तो चलता है। अब क्या रहेगा सर बाकी, अब v स्क्वायर, इसकी भी वैल्यू निकालनी है, इसकी भी वैल्यू निकालनी है, गैस B के लिए v स्क्वायर है ना, द मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ B, देखो ये A के लिए था ओमेगा स्क्वायर, वैसे अभी B के लिए लिखते हैं, लेकिन v स्क्वायर फार्मूला वही सर 3RT अपॉन m, बट बेटा यहाँ पे 2m लिखना है। सर ऐसे क्यों लिख रहे हैं 2m, मैं बताऊंगा, मेरे पास इसका कारण है बेटा, इसका जो मास है ना बेटा 2m है, ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ पे नंबर्स ऑफ मोल, ये जो मॉलिक्यूल्स है इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं, नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स कोई लेना देना नहीं था इसके अंदर, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। फार्मूला है 3RT, मास 2m है, यहाँ पे सिंगल मास था बच्चों जब एक लिख रहे थे तब, अब ये है B के लिए, ध्यान रखना, ये फॉर, है ना, फॉर A मॉलिक्यूल या फॉर गैस A, ऐसे लिखो क्या, गैस A, मतलब पता लगेगा आपको। और ये किसके लिए, फॉर, ये जो है B के लिए है, फॉर B गैस के लिए, B गैस, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, उम्मीद कर रहा हूं भाई, फॉर B गैस के लिए दूर लिखा के मैंने, हाँ ठीक है। अब मेरा मकसद क्या बच्चों, ओमेगा स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या बेटा मेरे पास, RT बाय m, और इसको उल्टा करूँ 2m बाय 3RT,
राइट है बेटा, कोई टेंशन तो नहीं है। तो मुझे लगता है कि है ना 2/3 बी ऑप्शन आना चाहिए था। तो ये आर कैंसिल, टी कैंसिल, एम कैंसिल, तो ये ओमेगा स्क्वायर वी स्क्वायर ये 2/3 है। समझ में आ रहा? बी ऑप्शन इज करेक्ट है।